आप जानते हैं इस चैप्टर का उदाहरण पिछले बार में हमने पढ़ा क्या, दूरी सूत्र को समझा, उस पर कुछ उदाहरण दिया है, उस उदाहरण को जानते हैं। उदाहरण पर क्या रहा है कि क्या बिंदु 3 2, देखिए क्या क्या दिया होगा बिंदु। उदाहरण नंबर 1 है 3 2 और -2 -2 इसके बाद दिया है और 2 3। ये 3 बिंदु दिया हुआ है, ये त्रिभुज बनाते हैं। ये तीनों बिंदु क्या बनाता है, त्रिभुज बनाता है। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। ये त्रिभुज तो बनाता है, लेकिन किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है ये आपको बता देंगे। बिंदु ये त्रिभुज आपको तो बता दिए हैं पहले कि 2 बिंदु एक सीधी रेखा को बनाता है, बीच की दूरी को निकालता है। लेकिन अगर तीसरा बिंदु लेना हो तो ये जब मिलाइएगा ना तो ये क्या बना देता है, त्रिभुज बना देता है। तो आपको बताना इस तीनों बिंदु से कौन सा त्रिभुज बनेगा। इस पर एक सवाल हर्षल रहता है। 3 बिंदु दे देगा, बताएगा, कहेगा कि बताइए क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है बताना है आपको, या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, है कि नहीं। तो देखिए कैसे हल होगा कि इसमें बताना है कि ये तीनों बिंदु से कोई त्रिभुज बनती है तो वो कौन से त्रिभुज हो, वो बताना है त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे पता चलेगा, त्रिभुज का कुछ नियम पता होना चाहिए, तब जाकर के पता चलेगा कि ये त्रिभुज है। त्रिभुज का नियम आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर जिससे हम निकालेंगे बीच के, इसमें भी दूरी सूत्र लगा करके बीच की दूरी निकालेंगे, यानी त्रिभुज का भुजा से पता चल जाता है कि वह समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है ना, कि समकोण त्रिभुज है, पता है ना कि वो देखिए कैसे होगा। अगर सारी दूरी सूत्र बराबर हो जाए, पूरा दूरी सूत्र से हम पूरा भुजा बराबर कर लेंगे तो वो समबाहु में आ जाएगा। जैसे कैसे आता है हम इसमें मान लेंगे, लिखेंगे माना कि P का निर्देशांक P निर्देशांक कितना, पहला 3 2, मैंने इसको P मान लेते हैं निर्देशांक, इसको Q और इसको हाँ। इसी प्रकार से तथा Q का निर्देशांक कितना, हाँ ठीक है, और R का 2 3 ले लिए ना। तो ये 3 निर्देशांक आपको इस तरह से कर लेना है नामांकित। अब हम इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करने के लिए हम कैसे करेंगे बताइए, कितने तरह से आएगा। पहले हम क्या करेंगे, 2 बिंदु को लेंगे तो ये PQ लेंगे, है कि नहीं। पहला दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। दूरी सूत्र के लिए आप कौन कौन बिंदु ले सकते हैं, PQ ले सकते हैं बताइए, और QR ले सकते हैं, है कि नहीं, और कोई ले सकते हैं, और आप ले सकते हैं, और कोई है बताइए। तीसरा कोई नहीं होगा, कहीं नहीं सर हो जाएगा। RQ को ही QR कहते हैं, QP का जगह उसको PQ कहीं, है कि नहीं। तो ये 3 बिंदु का दूरी सूत्र से माध्यम से निकालना, वो जो अभी बताए हैं ना, जैसे PQ निकाल के बताए हैं, तो उसी तरह से हम निकाल लेंगे हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो PQ के लिए ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे PQ के लिए दूरी सूत्र। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एकदम स्पष्ट से हम बनाएंगे पूरा। अब परीक्षा में कैसे बनाना है वो तो बता देंगे, लेकिन यहाँ पे एकदम पूरा डिटेल में बताएंगे। तो PQ के लिए तो P का निर्देशांक आपको पता होना चाहिए, कितना है 3 2, फिर Q का कितना -2 -3, है ना। अब इससे हम निकालेंगे x1 का मान और x2 का मान,
फिर y1 का मान और y2 का मान निकालेंगे ना। चलिए तो x1 कौन होगा, फर्स्ट वाला होता है, x2 कौन होगा, इसका फर्स्ट वाला है कि नहीं, y1 इसका सेकंड, फर्स्ट आपका लीजिए सेकंड, फर्स्ट वाला का सेकंड, इसका माइनस, ठीक है ना। ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। आप जानते हैं कि कोई भी बिंदु ना आपका x y में ही होता है, ठीक है। तो अब दूसरा लिया जाए तो ये x1 फर्स्ट में होगा, इधर x2 हो जाएगा, ये y1 तो उधर y2 हो जाएगा, क्लियर। अगर तीन को बिंदु के लिए अगर चला जाए तो x3 आता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे PQ, तो PQ का सूत्र बताइए, दूरी सूत्र, अभी दूरी सूत्र लिखेंगे भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, चलिए x2 बताइए -2 है और माइनस x1 कितना 3, क्लियर। चलिए y2 कितना है -3 है और माइनस आपका सूत्र है ये, और y1 कितना है 2, क्लियर। चलिए अब देखिए ये -2 है, -3 है, तो हो जाएगा -5 का, और ये भी -5। चलिए दोनों को कीजिए 25 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा 50। यानी इस 50 को आप तोड़ सकते हो, है कि नहीं, आप तोड़ सकते हो 25 दूना, तो 25 का वर्गमूल तो 5√2 आया, किसका मान PQ का। तो आपका PQ का निकला, दो बिंदुओं PQ के बीच की दूरी कितना 5, एक भुजा निकला 5, ठीक है, क्लियर। चलिए इसी प्रकार लिखेंगे, हाँ इसी प्रकार अब हम कौन लेंगे, QR लेंगे, ठीक है। अब दूसरी भुजा QR के लिए, ठीक है, तो Q का निर्देशांक पहले लिख लेंगे, कितना है -2 और -3। फिर R के लिए कितना है, हाँ 2 3। इसमें x1 कितना होगा बताइए, इसमें x1 -2 हो गया और x2 कितना होगा, हाँ फिर y1 कितना होगा और y2 3 होगा माइनस। यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए x1 और y1 बदल गया, पहले था ये y1 y2 में आ रहा था, 2 में आ रहा था ना, x2 में, अब लेकिन यहाँ पर अलग क्यों हो गया, क्योंकि हम दूसरा बिंदु लिए हैं, इसलिए हम नीचे में बता रहे हैं। अब हम इस दोनों बिंदु को उठा के यहाँ पढ़े, तो इस दोनों बिंदु में x1 पहला होगा, इसलिए नर्वस नहीं हो जाएगा कि यहाँ पर ये यहाँ कैसे हो गया। तो इस दो बिंदु के लिए हम इस अब अलगा भुजा निकाल रहे हैं, जैसे त्रिभुज बनता है ना, तो त्रिभुज बनता है तो हम एक भुजा अभी क्लियर किए, अब दूसरा भुजा तो पड़े हुए हैं, है ना, तो उस दोनों का लेके चलेंगे। चलिए इसमें भी दूरी सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना, इसमें भी क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र, क्या QR, तब QR बराबर भी क्या सूत्र देंगे, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब x2 का मान इसमें बताइए 2 है, अब फार्मूला का माइनस फटाक से लिख दीजिएगा, फिर x1 पर ध्यान दीजिए, ये माइनस, तो वो माइनस फार्मूला का आइए माइनस मिलकर क्या बना देगा इसको, क्लियर। चलिए आइए y2 देखिए कितना है 3, फट से इसका माइनस दे दीजिए आप, फिर देखिए y1 कितना है, माइनस है तो प्लस, इसको भी कर देगा वो, क्लियर। चलिए अब इसको ऐड कीजिए, 2 2 4 और ये 6, क्लियर। चलिए अब ये हो जाएगा 16, ये 36, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना 6 6 12 3 4 52, इसको भी हम तोड़ सकते हैं, 13 चौका 52 होता है ना, ऐसा तो इसका वर्गमूल होता है, तो 4 गुने 13, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 2√13, ये किसका मान है QR, तो दूसरा वाला बिंदु भी निकल, मतलब भुजा निकल गया त्रिभुज का, क्लियर। चलिए अब हम चलेंगे इसी प्रकार फिर लिखेंगे, इसी प्रकार तीनों भुजा निकालना पड़ेगा ना, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, तब ना पता चलेगा कि कौन सा त्रिभुज है ये। अब कौन PR, देखिए टोटल लिख लेंगे, अब इसी प्रकार लेंगे PR के लिए,
तो पी आर के लिए पी बिंदु को पहले लिख लेंगे, कितना है 3 2, और क्यू आर बिंदु कितना है, ये भी 2 3, ठीक है। चलिए इसमें x1 कितना होगा 3, फिर इसमें x2 कितना होगा, इसमें y1 कितना होगा, और y2 कितना होगा। देखिए हम इतना बार ना लिखेंगे, इतना बार इसलिए डिटेल बना रहे हैं कि जब हम बार बार लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो x1 कौन है x2 कौन है, एकदम क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। इसीलिए इतना डिटेल में जा रहे हैं, नहीं तो इतना में ही बन जाता है ये, ठीक है। डिटेल में जाने का मतलब यही है, चैप्टर अभी चालू हुआ है नया, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा डिटेल में देंगे ना, एक ही चीज को बार बार लिखेंगे तो आपको दिमाग में सेट कर जाएगा, इसके बाद में तो हम सिंपल, ठीक है, क्लियर। अब फिर लगाएंगे इसमें दूरी सूत्र, क्या लगाएंगे इस तरह से। आपको अब ये सूत्र याद हो गया होगा, इसे घर पर नहीं याद करना, ठीक है। क्या पी आर बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का फिर y2 माइनस y1, क्लियर। चलिए x2 कितना बताइए 2, और माइनस फार्मूला का x1 कितना है 3, ऊपर लिख भी दिए हैं। y2 कितना है, और y1 कितना है 2, ठीक है। चलिए अब 2 में से 3 घटाइए, कितना होगा माइनस 1, फिर 3 में से 2 घटाइए तो सोझे 1, क्लियर, दिक्कत नहीं ना है। चलिए 1 का तो 1, ये भी 1 है, ये कितना देगा, तो पी आर का मान कितना आ गया रूट 2 आया। तो देखिए यहाँ पर हमारे त्रिभुज का तीनों भुजा निकल चुका। अब ये बताना है कि ये है कौन सा त्रिभुज, ठीक है। तो हम इसे बताएंगे, तब इतना तो उतारिए, फिर मिटाना पड़ेगा, तो इसे उतारिए, ध्यान दीजिए, यहाँ तक समझ में आया सब। अब हम जांच करते हैं कि ये सब है कौन सा त्रिभुज, और त्रिभुज पहले है कि नहीं, ये क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो जो मान आया तो उसको लिखेंगे, उसी से पता चलेगा, जो मान आया है उससे पता चल जाएगा कि वो त्रिभुज, पहले त्रिभुज बना रहे हैं। अच्छा त्रिभुज बनाने का क्या है, पहले मान लिख लेते हैं। PQ का मान आपका √50 है, ठीक है, और आपका PQ के बाद में QR का मान कितना है √52 है, यही ना है, इसको भी तोड़ सकते हो। और PR का मान कितना आया, ये सभी दूरियां निकला, ठीक है। त्रिभुज में बिंदुओं का पता, त्रिभुज का नियम होता है कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं को आप जोड़ते हैं और वह तीसरे से बड़ा हो जाता है तो वो त्रिभुज है। किसी भी 2 भुजा को जोड़ने पर तीसरे से क्या हो जाना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, अब रूट तो जोड़ नहीं सकते हैं आप, तो इसको तो तोड़ना पड़ेगा लगभग में। तो देखिए सब लगभग में आप तोड़ सकते हैं। देखिए 50 किसके नजदीक है, किस वर्गमूल के नजदीक है, 49 के नजदीक है। तो 49 का वर्गमूल क्या होता है 7 होता है, लेकिन ये तो 50 है, तो हम लगभग में मान लेंगे कितना 7.0 कुछ भी मान लेंगे, 2 3 4 5 7 कुछ भी, कथी लगभग में, ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ देखिए 52, अब 50 से तो ज्यादा हो गया, तो 1 दशमलव तो संख्या बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 7 7 49 होगा, लेकिन यहाँ बढ़ा लेंगे कुछ 2.1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, 5 नहीं लीजिएगा, 2 3 ले सकते हैं। अब √2 है, तो √2 तो कहाँ किस वर्गमूल के नजदीक है, 4 के नजदीक है ना, या 1 √1 का वर्गमूल 1 होता है, नहीं √1 पर चलिए 4 को मत जाइए, √1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन ये तो √2 दे दिया है, तो कैसे का बड़ा होना चाहिए। तो इसे बड़ा कीजिएगा, आप बड़ा में जाइएगा तो वही 4 1 4 2 3 2 कुछ भी ले सकते हैं, है कि नहीं। ये सब आपका कथी है, लगभग में, क्या है लगभग, ठीक है, क्लियर। लगभग में लिया गया है, आप 4 2 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख लीजिएगा,
गलत नहीं होगा। क्यों लिखे हैं, इससे आपको स्पष्ट होगा कि ये त्रिभुज है कि नहीं। त्रिभुज का नियम क्या है, त्रिभुज का नियम अभी बताएं हम कि त्रिभुज का नियम होता है किसी दो को जोड़ो, तीसरा से बड़ा होना चाहिए तो वो त्रिभुज है। तो देखो था ये जोड़ो तो 7 1 8 हो जा रहा है, इससे ज्यादा हो जा रहा है। इसको जोड़ो 7 7 14, इससे ज्यादा हो जा रहा है। और इससे इसे जोड़ो 7 1 8, तो इससे ज्यादा हो जा रहा है। यानी तीसरा से बड़ा हो जाए, दो को जोड़ने पर वो त्रिभुज है। यहाँ लिखेंगे हो जा रहा है कि नहीं, हो जा रहा है ना। तो लिखेंगे कि किसी दो दूरियों को जोड़ने पर वह तीसरी दूरी से कति हो जा रहा है, अधिक। किसी दो दूरियों को जोड़ने पर वह तीसरी दूरी से अधिक हो जा रहा ना, हो जा रहा। अतः हम कह सकते हैं P, Q और R एक त्रिभुज बनाएगा। क्या करेगा, बनाएगा। जब वो अधिक हो जाएगा तो क्या बना देगा, त्रिभुज बना देगा। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल उठ रही है, त्रिभुज तो बना दिया हो गया, लेकिन कौन त्रिभुज बनाएगा, अब ये सवाल आ रही है। तो अब त्रिभुज कौन बनाएगा, त्रिभुज तो बन रहा है, क्लियर हो गया, समझा ना। अब कौन सा त्रिभुज आता है, त्रिभुज देखिए त्रिभुज का अब कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो इसको अब चलना। तो त्रिभुज भुजा के आधार पर बांटा गया, तो आप कोण के आधार पर बांटा गया। तो यहाँ तक भुजा भी निकला है, तो भुजा के आधार पर हम समझेंगे। अगर तीनों बराबर होता तो समबाहु त्रिभुज, क्लियर। दो बराबर कोई होता तो समद्विबाहु हो जाता, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में तीनों अलग अलग तब विषम बाहु। ये तीनों तो अलग अलग है, लेकिन इसमें वो और त्रिभुज जो चौथा आ जाता है क्या, समकोण त्रिभुज। तो उसको भी देख लेना। समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि हाँ, एक भुजा का वर्ग, कोई बड़ी इसमें जो है ना उसका वर्ग करके देख लो। पहले दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अगर न हो रहा है तब विषम बाहु लिख देना, अगर हो जा रहा है तो समकोण लिखना, क्लियर। तो देख लेते हैं इसमें सबसे बड़ी कौन है, तो ये है 52 है ना, सबसे ज्यादा दिख रहा है रूट में। तो हम 52 का वर्ग पाइथागोरस से चलेंगे, यहाँ लिख लेंगे, चाहे पाइथागोरस छोड़िए, लिखते हैं डायरेक्ट 52 का वर्ग। फिर देखिए अब क्या जानते हैं, सबसे बड़ी, उसके बाद दोनों छोटी को जोड़ लो। तो दोनों छोटी कौन कौन है, 50, इसका कर लेते हैं। फिर कौन है, √2, ठीक है, यही ना पाइथागोरस का लो। यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर क्या छूट गया, सब में आपका रूट छूट गया। रूटवा 52 में है, 50 में भी है, ठीक है। तो 2 से रूट कट जाएगा, 2 से रूट कट जाएगा, यहाँ से भी मतलब रूट से ये सब स्क्वायर हट जाएगा। यहाँ बच गया 52, यहाँ बच गया 50 और यहाँ 52 बराबर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए 52 बराबर 52 हो गया। जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तब पाइथागोरस प्रमेय के बिलों से आप कह सकते हैं ना कि एक समकोण है। ये जो आपका बिंदु अभी दूरिया जो निकला, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण। इसमें आपका कोण एक हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। लिख देंगे अतः त्रिभुज PQR बनाइए, एक त्रिभुज PQR बना लीजिए। अब देखिए ये सवाल उठता है कि इसमें होगा कौन समकोण। तो देखिए इसमें समकोण पर जाएगा कौन, तो इसमें सबसे बड़ी कौन है पहले देख लो, 52 है ना, यही ना है। तो ये Q, हाँ यही ना है सम। अब यहाँ पर कभी आ गया, तो यही है कौन, P हो गया कितना, 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ना ये कौन त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया सम, क्लियर।